अक्सर हम अपनी सादगी गलतफ़हमी की वजह से लोगों को सर पर सवार कर लेते हैं और अपनी बेइज्जती करवा बैठते हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान की अपनी इज़्ज़त खुद अपने हाथ होती है। तो आज मैं बात करूँगी उन मुनाफ़िक रवैयों के बारे में जो हमारे आस-पास होते हैं, जिन्हें पहचानना और उनकी पहचान बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं थोड़ा-सा ये रूटीन आपको शेयर कर रही हूँ कि दोपहर में सब फैला हुआ हो रहा था। मैंने फटाफट जल्दी से अपना बेड वगैरह समेटा, डस्टिंग वगैरह की। यहाँ मेरा हमेशा से यही कहना होता है कि सिला-रहमी ज़रूर करें, मतलब रिश्तों का एहतराम भी करें, लेकिन अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कभी जो है आप दाँव पे ना लगाएँ। हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है ना, उसको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। जब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाज़मी करें। आपका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करा उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। और आप लोग मेरी वीडियो, मेरी बातों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आपकी इससे मुझे हौसला अफ़ज़ाई भी होती है और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है आपकी एक सब्सक्राइब से। यहाँ मैं आपको आज रेसिपी दूँगी अपने स्टाइल में, जैसे मैं कोफ्ते बनाती हूँ घर में। चिकन कोफ्ते बहुत अच्छे, बहुत यम्मी बनते हैं। आप लाज़मी देखिएगा, मेरी पूरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। लोगों की जो ऐसे रवैये होते हैं ना, कि मैं कहती हूँ जिन लोगों को हमें सोचना भी नहीं चाहिए ना, फिर भी हम उन्हें अपने सर पे सवार ही कर लेते हैं, ना जाने क्यों, पता नहीं क्यों। तो आज इन्हीं रवैयों और इन्हीं के बारे में हम सब बात करते हैं। और कोई अगर आपके साथ इनके साथ इस तरीके से पेश आए ना, तो प्लीज़ आप उनको कभी भी मुड़ के ना देखें। लोगों के जो होते हैं, उनके इंसल्टिंग जो बिहेवियर होता है ना, उसको बर्दाश्त ही ना करें, छोड़ दें उनको, मुड़ के भी ना देखें। बिल्कुल हकीकत बात बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ मैं फ़र्स्ट बात बताऊँ को, पहले तो आप उन लोगों से दूर रहें जो आपके साथ हमेशा बैठ कर ना आपके पीछे इंसल्ट करते हैं। मतलब महफ़िल में वो लोगों के सामने आपका मज़ाक बनाते हैं, क्योंकि अकेले में तो आपको उन्हें कहने की हिम्मत ही नहीं होगी, कह ही नहीं सकते हैं वो। मतलब सामने आपके बहुत अच्छे बने रहेंगे और कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम होगा ना, तो वहाँ आपके साथ आपकी 4, 5, 6 बुराइयाँ कर रहे होंगे, लोगों के साथ बैठ के मज़ाक उड़ा रहे होंगे। और बी श्योर वहाँ पे वो ऐसी बात लाज़मी करेंगे जिससे आपकी आपकी और आपकी इज़्ज़त की तौहीन हो। और जहाँ 4 लोग होंगे तो फिर वहाँ पे तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। तो समझिए शुरू से ही उसके दिल में आपके लिए जो है ना बुराई ही थी। क्योंकि पीठ पीछे वो आपकी जो बात कर रहे होते हैं ना, आपके सामने करने की जुर्रत नहीं होती है उन लोगों की। तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहें, बिल्कुल किनारा कर लें, मेरी राय ये है। तो फिर मैं जल्दी-जल्दी से बस अपना किचन में, मैंने कहा फटाफट जल्दी से समेट लूँ, फिर क्योंकि कुकिंग का टाइम हो जाएगा तो मैं यहाँ कुकिंग करने लगूँगी। इसलिए फटाफट मैंने अपना किचन फाइनल कर लिया था। अच्छा, दूसरा, झूठ और फ़रेबी लोग। मतलब जो झूठ और फ़रेबी लोग होते हैं ना, मुनाफ़िक रवैयों से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो रवैया होता है, झूठ बोलना है, यकीन करें। जब कोई इंसान आपसे मुसलसल झूठ बोलता है, तो वो दरअसल आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की तौहीन नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो आपको नादान समझता है। और फिर हम जिनको कभी डिग्रेड नहीं करना चाहते हैं ना, कि अगर आगे से हम उनको कहें या जवाब दे दें कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, तो ये और आपको अच्छी तरह से बताएँ कि बस छोड़ें खैर। तो यहाँ मेरा मतलब ये था कि जो झूठ बोल रहा होता है ना, वो वाक़ई सबसे ज़्यादा मज़ा तब आ रहा होता है जब हमें झूठ पहले से ही पता होता है, हम बस उसकी सुन रहे होते हैं। और जब उस टाइम झूठ कह रहा होता है, अजीब से अचानक से मुस्कुराहट आ जाती है कि देखो, हमें तो सब कुछ पता है, इसके आगे का पिछले का सब कुछ मालूम है, फिर भी हमसे झूठ बोला, हम चुप करके सुन रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊँ, वाक़ई इतनी बड़ी-बड़ी उम्रों के लोग हैं, होते हैं क्या हैं, 60, 70, 70, 80-80 साल के लोग हैं, जो कि झूठ कह रहे होते हैं। बस हम फिर बस खामोशी से कि बस हम एक-दूसरे को इज़्ज़त देते हैं, इज़्ज़त करते हैं, तो बस हम खामोशी से उनका झूठ सुन रहे होते हैं। तो बस फिर हम उन्हें क्या ही बोलें। तो क्योंकि हमें इज़्ज़त करना आती है, इज़्ज़त देते हैं, इज़्ज़त देने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज़ मैं बोलूँगी, झूठ बोलने वाले से भी दूर रहें। झूठ बोलने वाला तो सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान होता है, यकीन करें आप। अच्छा, यहाँ मैंने मुनाफ़िक लफ़्ज़ भी बोला। आपको पता है, मुनाफ़िक तो वो लोग होते हैं जो आपके सामने तो बहुत मुख़लिस बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ करते रहते हैं। और मुनाफ़िक से ज़्यादा ख़तरनाक कोई इंसान है ही नहीं। क्योंकि मुनाफ़िक इंसान के हमेशा से 2 चेहरे होते हैं। और फिर मुनाफ़िक को तो काफ़िरों से भी ज़्यादा बुरा कहा जाता है, आपको मालूम होगा हमारे मज़हब में। जब आपको ऐसा कहीं लगे कि ये मुनाफ़िक भी है आपकी ज़िंदगी में, तो प्लीज़ उससे भी खुदारा दूर रहें। क्योंकि मतलब ये वो लोग हैं जिन्हें कहा जाता है ना थाली का बैगन, ये वो लोग होते हैं। यहाँ मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताती हूँ कि आप हमेशा अपने दोस्त और दुश्मन दोनों का आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर चलें, इस टॉपिक को हम यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कोफ्ते के लिए क्या-क्या ले रही हूँ। ये सब सामान आपको दिख रहा होगा। ये मैंने हरा धनिया, प्याज़, हरी मिर्चें, ये सब लेके मैंने कीमे में, चिकन के कीमे में इसको ब्लेंडर कर लूँगी। यहाँ खसखस और खोपरा और चने जो हैं, उसका भी मैं उसका खुश्क पाउडर बना लूँगी। यहाँ मैं फिर इसमें सिर्फ मीट बॉल बनाने के लिए सब सारे मसालों को एक जगह करके इसके मीट बॉल तैयार कर लूँगी। तो यहाँ आप लोग मेरी वीडियो देखते रहिएगा। इसमें लहसुन अदरक भी पेस्ट ज़रूर ऐड करूँगी। यहाँ मैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करती हूँ।
हमें ये बात लाज़मी मालूम होना चाहिए कि एक इंसान है, उससे हमारी नहीं बनती, और एक इंसान है, उसने हमसे मिलना ही नहीं है, भले हम कुछ भी कर लें ना। मतलब दोस्त का भी मालूम होना चाहिए, दुश्मन का भी। बस सही उससे हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। ना ये कि आप अच्छे ताल्लुकात बताएँ और मुनाफ़िकत करते रहें, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप अपने दुश्मनों को भी रखें अपनी लिस्ट में और अपने दोस्तों को भी। यहाँ मेरे मीट बॉल्स तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ अक्सर हमें कभी ये मजबूरी में ऐसे लोगों के घर जाना पड़ जाता है, जिनका हमको पता होता है कि वो मुनाफिक हैं, मगर हमारी जड़ें ही काटने में लगे रहते हैं, तो फिर भी हम उनको मजबूरी में हमें जाना पड़ जाता है, लेकिन उसको सिर्फ़ मजबूरी समझ कर ही जाया जाए, बार-बार आना-जाना नहीं किया जाए। तो यहाँ मैंने फटाफट प्याज़ कट कर ली थी, एक मीडियम साइज़ की प्याज़ ले ली थी, उसको मैंने फटाफट ब्राउन करके निकाल लूँगी। फिर इसका मैं 2 चमचे दही में और 1 टमाटर में लेके, और हरा थोड़ा-सा 4-5 डंडियाँ मैंने हरा धनिया के लेके ब्लेंडर कर लूँगी। अच्छा, चौथी बात, जब कोई आपकी बात को मुसलसल टालता है और आपको ये महसूस कराता है ना कि आपकी बात की कोई अहमियत ही नहीं, तो ये भी एक तौहीन-आमेज़ रवैया होता है। मतलब अगर वो आपके घर बार-बार मतलब अगर हम किसी के घर बार-बार जा रहे हों और वो हमारे से फ़ेस ही नहीं कर रहा, मतलब हम उससे कमरे के बराबर वाले कमरे में बैठे हैं, वो आने में 1-1 घंटा, आधे-आधे घंटे लगा रहे हुए बिज़ी हैं, तो उधर तो बिल्कुल ही ना जाएँ। क्योंकि ऐसे लोगों के दिल में भी आपके लिए बुग़्ज़ और कीना होता है, तो मत जाएँ। उन लोगों से जो ज़बरदस्ती मुलाकात, ज़बरदस्ती का मेल-जोल है ना। फिर मैं यहाँ पे इन पूरे पेस्ट को ऑयल में डाल के थोड़ा-सा गरम मसाला लेके स्मेट करके भुनाई करूँगी, मीट बॉल्स अपने इसमें डाल दूँगी। यहाँ मैंने थोड़ा-सा जो खोपरा और ये क्या नाम है, चने थे और खसखस थी, उसका पाउडर मैं इसमें भी ऐड करूँगी। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि ज़बरदस्ती का मेल-जोल भी ना रखें, क्योंकि फिर ये वही लोग होते हैं जो कहीं न कहीं आकर पीछे से वार कर ही देते हैं। ऐसे लोगों की मिसाल ये ले लें, कोई जैसे कोई मग है, कोई बाल्टी है या कोई जग है ना, उसमें छेद है, सुराख है, और आप उसमें अपनी बराबर से मोहब्बतें डाले जा रहे, मगर वहाँ वो भर नहीं रहा, क्योंकि वहाँ छेद है, सुराख है। तो ऐसे लोगों के दिल में भी सुराख होता है। तो ऐसे लोगों से भी एक वक़्त में वो सब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एक टाइम में फिर दिल ही नहीं करेगा, कि जहाँ आपका दिल ही नहीं चाहेगा, वहाँ आपके कदम भी फिर खुद से नहीं उठेंगे। यहाँ मैंने मीट बॉल ऐड कर दिए थे, इसको 10 मिनट के लिए मैंने तेज़ आँच पे छोड़ के फिर मैं इसको मीट बिल्कुल इस तरीके से हिला रही थी कोफ्तों को अपने, कि ताकि ये टूटे ना। यहाँ पे एक और बता दूँ आपको कि जब किसी ने आपको मना कर दिया ना कि कभी मेरे घर मत आना, तो रोक दें, वहाँ पे जाना रोक दें। कहती हूँ दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर वहाँ नहीं जाएँ। जब एक दफ़ा उसने कह दिया ना, कुछ सोच समझ के, कुछ वर्किंग करके, या कोई वर्ड बोला, कोई हवा में, तो उसने ये बात नहीं उछाल दी। और इतनी बड़ी बात जब उस इंसान ने कह दी है कि मतलब बिल्कुल मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात ख़त्म हो गए, तो इसने बात कोई बहुत सोच समझ के वर्किंग करके ही आपको बोली है। और फिर जब वो इंसान आपसे अच्छा बनकर मिलने का कर रहा है ना, तो यकीन करें बी श्योर उसका कोई ना कोई ज़ाती मफ़ाद है। मतलब कि उसे कुछ ना कुछ तो मिल रहा है आपसे, अपना कोई उसका कोई मतलब है। यहाँ मैंने कोफ्ते तैयार हो गए थे, यहाँ पे मैं हरा धनिया डाल के इसको थोड़ी-सी देर के लिए रख दूँगी मीडियम लो फ्लेम पे। अच्छा, मैं बता दूँ, यहाँ ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में हैं, जो जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ। मतलब कि इन लोगों से भी आप खुदारा दूर रहें, क्योंकि इंसान अपनी इज़्ज़त खुद अपने आप करवाता है, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह हो। सब अपने-अपने घर में यकीनन खुशी में रहते हैं। यहाँ अगर कोई किसी से मिलने जा रहा होता है, कभी तीमारदारी से जाना पड़ता है, अच्छी नीयत से जाना पड़ता है, मगर ना जाएँ। जब मना कर दिया ना एक बंदे ने, तो आप वहाँ जाएँ ही नहीं। तो यही, इनसे भी आप किनारा करें प्लीज़, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी। और ऐसे लोगों से भी दूर रहें। कई लोग होते हैं जो मशवरे दे रहे हैं, आपके मशवरे नहीं सुन रहे, तो उनको भी प्लीज़ अपना कोई ओपिनियन मत दें। उन्हें एक दफ़ा गिरने दें, जब गिरेंगे तो ऑटोमेटिक उन्हें पता लग जाएगा, आप ना बोलें कुछ भी। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मज़ेदार कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख-लाख ढेर-ढेर शुक्र है सानी कि उसने आज का दिन भी हमारा अच्छे से गुजार दिया है। मेरी रेसिपी प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, मेरी बातें लाज़मी अगर आपको अच्छी लगें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाज़मी करें। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनी, इस टाइम बहुत लज़ीज़ खुशबू आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख़याल रखिएगा अपना।